हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें या कोई भी सोशल नेटवर्क पे देखें तो आजकल बाढ़ सी आई हुई है, सभी को साड़ी को रीयूज़ करना है। बट क्या हमें साड़ी को सच में रीयूज़ करना चाहिए, या अगर रीयूज़ करना चाहिए तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपकी साड़ी भी जा रही है, उसमें आपके पैसे भी स्टिचिंग के जा रहे हैं और उसके बाद आपको जो आउटफिट मिल रहा है वो अच्छा होगा या नहीं होगा, ये भी डाउटफुल रहता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम अपने साड़ी को रीयूज़ करते हैं, ये कोई नहीं बताता। सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिखाते हैं और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो काफ़ी स्लिम हैं, जिसके कारण उनकी एक साड़ी से होल आउटफिट रेडी हो जाता है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हेल्दी होते हैं, उनके लिए वो आउटफिट एक साड़ी से क्रिएट करना इजी नहीं होता। किसी में डिज़ाइन पैटर्न के कारण वो नहीं हो पाता। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है जब हम साड़ी से कोई नया आउटफिट बनाते हैं। तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि आप जब भी साड़ी को रीयूज़ करने का सोचें तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आप अपनी साड़ी को यूज़ करने जा रहे हों। सबसे पहले टिप की बात करूं तो आपको अगर स्टिचिंग आती है तो फिर कोई टेंशन नहीं है कि अगर आपको स्टिचिंग आती है, आपके पास जो भी साड़ी पड़ी हुई है आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके स्टिचिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं, साड़ी भी आपके पास है, सिर्फ थोड़ा सा समय देना है, मेहनत चाहिए आपको और आपका एक नया आउटफिट रेडी हो जाएगा। दूसरे कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो आपको करवाना चाहिए या नहीं, साड़ी से ड्रेस बनवाने चाहिए या नहीं। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आप सबसे पहले जो भी आउटफिट बनवाना चाह रहे हैं साड़ी से, तो पहले तो वो क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अपने टेलर के पास जाके उससे बात कर लीजिए पहले कि उस पर कितना चार्जेस लगेगा, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती है जो थिक नहीं होती, तो उसमें आपको लाइनिंग की भी ज़रूरत होती है और जब लाइनिंग हम अटैच करते हैं तो उसके स्टिचिंग चार्जेस भी डबल हो जाते हैं। तो जब भी आंख बंद करके आप टेलर को साड़ी देख के और ये डिज़ाइन देख के मत आइए, क्योंकि जब वो अपना बिल देते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि हमने क्यों सिलवा लिया इस ड्रेस को, इस प्राइस में तो हमें नई ड्रेस मिल जाती मार्केट से। तो कभी ऐसी गलती ना करें, सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर सारी चीज़ें प्रॉपर आपको सही लग रही हैं, तभी आप स्टिच करवाइए। नेक्स्ट अगर आपको ध्यान में रखना है तो जब भी आप साड़ी को रीयूज़ करने के लिए सोचें तो साड़ी की कंडीशन सबसे पहले खुद देख लीजिए। साड़ी पुरानी तो है बट उसके कपड़े की कंडीशन ठीक है, क्योंकि जब आप स्टिच करवा के उसे दोबारा पहनना है तो उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो खिसकते हैं, मतलब स्टिचिंग के बाद वो फटने लगते हैं वहाँ से, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी ये दिमाग में मत रखिए कि आपको साड़ी में जितनी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें उसी ड्रेस में डलवानी हैं ताकि आपके कपड़े बर्बाद ना हो। अगर आप ये सोच के साड़ी की ड्रेस बनवाएंगे तो आपकी साड़ी की ड्रेस प्रॉपर अच्छी नहीं बन सकती है, डाउट रहेगा इसमें कि वो अच्छी बनेगी या नहीं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी साड़ी से कोई भी आउटफिट तैयार करें तो आपको ध्यान में रखना है कि बनने के बाद वो आउटफिट ऐसा दिखना चाहिए कि वो बिल्कुल नया है, ऐसा नहीं दिखे कि वो साड़ी से बना हुआ है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो साड़ी से सूट बनवा लेते हैं बट वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, वो उसके बॉर्डर, उसके प्रिंट और वो सारी चीज़ें इस तरीके से अलग अलग जगहों पे होती है जिससे वो क्लियर समझ में आता है कि साड़ी का बना हुआ है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बजाय आप साड़ी को खुद पहन सकते हैं, पहन लीजिए या आप किसी को दे दीजिए। आपको उसमें स्टिचिंग का पैसा बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल हर रेंज में आपको कपड़े मिल जाते हैं, तो आप उतने स्टिचिंग चार्ज में आप नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जिसे आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किसी साड़ी को यूज़ करने जाएं, रीयूज़ करने जाएं, क्योंकि साड़ी वैसे भी अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से पहने तो बहुत प्यारी लगती है, बट कुछ थोड़ा बहुत उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण हम उसे फेंक नहीं पाते, या कुछ कपड़ों से हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं जिसे हम नहीं देना चाहते या फेंकना
नहीं चाहते तो आप ऐसी साड़ियों को रीयूज़ कर सकते हैं, बट इन सारी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, साड़ी रीयूज़ आइडिया का। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। डिफरेंट टाइप के आपको पैटर्न मिल जाएंगे उस वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।